Okay, hello students, welcome back again to your channel solution series CBSE class 6 to 12 and I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हैं तो भी आई होप कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम केमिस्ट्री के जो है फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है उसका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला। तो एक्चुअली में अभी हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन चूँकि देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर चैप्टर पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं मतलब कि ठीक है, आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ की इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे सोल्व करके एक्सरसाइज पे जाते हैं ना, उनके लिए चीज़ आसान हो जाता है करना, क्योंकि उनका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्डअप होता है, तो उनको जो है क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा ईजी होता है, आसानी होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व कीजिए। एक्चुअली ये सब ज़्यादा प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ज़्यादा आपके गलती करने का जो एरर है, चांसेस है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए आप यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। आप सुने होंगे ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। बिना प्रैक्टिस किए चले जाएंगे क्रिकेट मैच खेलने तो क्या होगा, एक बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आपको बताना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, एक्चुअली में केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब जो है ना बिल्कुल ही अलग होता है। हम अपनी डेली लाइफ में दूध पीते हैं, है ना, जब दूध लेते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि दूध में जो है मिलावट नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर दूध हमको चाहिए, है ना। अगर जो मिल्कमैन जो आपको दूध देता है तो आप क्या देखते हैं कि दूध में पानी नहीं होना चाहिए, एकदम दूध जैसे कि जानवर से मिल रहा है ना, गाय भैंस, वैसा ही हमको दूध चाहिए, उसमें पानी मिलावट नहीं होना चाहिए। तो आप उसको प्योर सब्सटेंस करें। बट अगर देखा जाए तो कि साइंस के लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। आप कितना भी बिना पानी का दूध खरीद लीजिए, कैसा भी दूध ले लीजिए, बट वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मिल्क जो है उसमें उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत से चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। जैसे कि मिल्क में क्या क्या होता है आप जानते हैं कि प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, है ना, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिससे मिल करके जो है आपका मिल्क बना हुआ है। आप जानते हैं कि मिल्क को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है, क्योंकि उसमें लगभग जो है ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इवन कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें पाए जाते हैं। तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि वैसा सब्सटेंस जो ओनली विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब वो जो पार्टिकल्स है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब कि सेम टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिल करके वो बना हुआ होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर कंपाउंड ले, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड ले, तो आपको पता है कि जो NaCl है इसमें सिर्फ NaCl ही होना चाहिए, NaCl के ही मॉलिक्यूल होने चाहिए, इसमें और कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए। अगर हम वाटर ले, अब ध्यान रखना है कि वाटर को प्योर वाटर, अब कोई भी वाटर जैसे टैप वाटर है, सी वाटर है, रिवर का, पॉन्ड का, वो सब प्योर वाटर नहीं है। अगर हम H2O बोल रहे हैं, प्योर वाटर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टिल्ड वाटर को रेफर कर रहा है। डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर वाटर बोलते हैं। ये जो आपके अभी जो आपके आसपास जो वाटर मौजूद है ना, वो आप डिस्टिल्ड वाटर नहीं बोलेंगे, सॉरी, उसको आप प्योर वाटर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसमें और भी सारे जो मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, वो घुले हुए हैं। तो फिर ये ओनली H2O के मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं हुए ना, उसमें और भी बहुत सारे चीज़ मिले हुए, तो प्योर वाटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टिल्ड वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर CO2 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए, उसी के मॉलिक्यूल होने चाहिए, ओनली इट शुड हैव ओनली CO2 मॉलिक्यूल्स। इसमें इवन की एयर मॉलिक्यूल्स, है ना, या फिर इवन की नाइट्रोजन, है ना, या फिर हाइड्रोजन, हीलियम, बाकी कुछ भी इसके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अब जैसे एयर हो गया, एयर, तो एयर तो ऐसे भी आपका प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेज का वो क्या होता है, मिक्सचर होता है।
HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ HCl के ही मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में जैसे कॉपर है, जिंक है ना, ये गोल्ड हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब जो है एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि ये सब सिर्फ अगर एलिमेंट लें तो मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ कॉपर के या जिंक के है ना या गोल्ड के ही एटम से मिलकर के बना हुआ होना चाहिए, उसमें और कोई दूसरा एटम या कोई भी दूसरा सब्सटेंस जो है मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर हम लिख चुके हैं, पढ़ के हम आपको सुना देते हैं एक बार, ताकि कहीं हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आए तो पढ़ देने से क्या होगा कि आप सुन के समझ सकते हैं और स्पेलिंग लिख सकते हैं। इन केमिस्ट्री प्योर सब्सटेंस रेफर्स अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स में देखिए क्या क्या आ सकता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी प्योर सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री की भाषा में हम बात कर रहे हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया जो कि हमने आपको बता दिया। तो आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए। आप क्या करना है कि सिर्फ देख करके नहीं छोड़ देना है, आपको अपने नोट्स में ना इसको बनाना है। आपको एक प्रॉपर और नोट्स बनाना है इसका, जिसमें आपका ये होना चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस में, ताकि एग्जाम के टाइप में आप इसको सही से रिवाइज कर पाइए। सिर्फ देख लेने से काम नहीं चलेगा, आप एक बार खुद से लिख लेंगे ना अपने नोट्स में, तो इससे फ़ायदा क्या है कि आप जब लिखते हैं ना तो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाती है ना लिखने से। दूसरी चीज़ कि हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना नोट्स खुद से बनाइएगा, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब लिखते हैं चीज़ों को तो लिखने से हमको लगता है कि 30-40% तो याद हो जाता है, मतलब 30-40% चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपका अपना हैंड राइटिंग रहेगा ना, तो आप कभी भी आप उसको देखेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये तो हम ही लिखे हुए, तो हमको पता ही है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे क्या होता है कि आप जब याद करेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और आप उसको जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो आप ज़रूर नोट्स बनाइए, अभी से आदत डाल लीजिए, क्योंकि अभी जो है आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, इसका नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने समय के हिसाब से इसको नोट कर सकते हैं। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 जो है क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला कि लिस्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आपको होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में ना कुछ डिफरेंसेस जो है यहाँ पे लिस्ट आउट करना है। तो देखिए आंसर हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, आप जो है इसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है क्या होता है, क्या मिक्सचर विद सोल्यूट पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें क्या होगा कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो मिक्सचर के अंदर एक समान रूप से पूरा फैले हुए होंगे, स्प्रेड आउट होंगे। मतलब क्या है कि जैसे सपोज कि शुगर को आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो जो शुगर हो गया ये सोल्यूट हो गया और वाटर यहाँ पे सोलवेंट हो गया, इन दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बना। तो जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे ये एक समान रूप से पूरे वाटर के अंदर फैले हुए होंगे। जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे ये एक समान रूप से पूरे वाटर के अंदर फैले हुए होंगे। मतलब क्या होगा कि आप वाटर कहीं से भी एक ड्रॉप उठा लीजिए तो उसका जो स्वीटनेस होगा वो हर जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम वाटर उठा के टेस्ट किए तो उसका स्वीटनेस कुछ और है और उसी मिक्सचर में कहीं और से उठा करके टेस्ट करें तो उसका मतलब स्वीटनेस जो है कुछ और लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हर जगह पूरे वाटर में एक समान नहीं है, तो वो फिर आपका जो है होमोजेनियस मिक्सचर नहीं कहलाएगा। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर का खासियत है। जिससे कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ना उसको आप देख नहीं सकते हैं। एक बार जब शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा वाटर में तो शुगर को आप देख नहीं पाइएगा, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्री स्पेस होता है ना उसको जाकर के ऑक्यूपाई कर लेता है। इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय द मेथड ऑफ फिल्टरेशन। इजीली से आप मतलब फिल्टर पेपर से चाहेंगे कि छान करके जो है शुगर और हम इसको अलग कर ले वाटर को, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो है ना यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि शुगर और वाटर को अलग करने के लिए कोई भी एक विजिबल बाउंड्रीज नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में सेपरेट नहीं होते हैं, दोनों आपस में मिक्स होकर के रहते हैं, जिसकी वजह से शुगर पार्टिकल जो है ना सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिखता नहीं है, क्योंकि विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है ही नहीं इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बोला हेट्रोजीनियस में क्या करें कि मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। जैसे सपोज दैट कि हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका जो एग्जांपल है यहाँ जगह नहीं था तो इसकी वजह से मैंने यहाँ लिख दिया है।
ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लिया हूँ, हम ना जगह की कमी की वजह से मैं ऐसा करना पड़ा है, तो आप अपने नोट्स में इसको प्रॉपर वे में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप समझिए कि इसमें क्या होगा कि ये एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। जैसे कि सैंड और वाटर को आप मिक्स कर दीजिए, तो जो सैंड होगा वो वाटर में हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप मिक्सर को थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा ना, तो सैंड पार्टिकल से हैवी होते हैं और नीचे जाके बॉटम में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ की हर जगह वाटर में आपको सैंड के पार्टिकल्स दिखेंगे भी नहीं, मिलेंगे भी नहीं, हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो है आप आसानी से देख सकते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो सैंड पार्टिकल्स आपको उसके अंदर दिखाई देगा। या इवन भी आप कर सकते हैं कि जो चौक हो गया ना, चौक को भी आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो भी आपका जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, क्योंकि चौक पार्टिकल्स जो होते हैं ना उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ की वो स्टेबल नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा देर छोड़ेंगे तो एक जगह जाके सब बैठने लगेगा, सेटल होने लगेगा, जमा होने लगेगा। अच्छा, इसको भी आप फिल्टर्ड नहीं कर सकते हैं, इट कैन बी इजीली फिल्टर्ड। इसको तो आप आसानी से छान करके अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सैंड है और वाटर, उसको सिंपली फिल्टर पेपर से आप छानिएगा तो सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। इट हैज विजिबल बॉन्डेज ऑफ सेपरेशन। अब चूँकि क्या है कि यहाँ पे जो सॉलिड और सॉल्वेंट है ना, उनके बीच में एक विजिबल बॉन्डेज होता है जो कि इनको आपस में सेपरेट करके रखता है। इसी की वजह से क्या है ना कि ये जो है आपस में पूरी तरह से मिक्स होते भी नहीं है, जिसकी वजह से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना, जहाँ से जहाँ होगा हम आपको, और जहाँ तक होगा हम आपको जो है उस कमेंट का जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।